क्वेश्चन ये है कि 22,222 का बेरिंग है, उसकी जगह पर क्या 22,322 का बेरिंग लगा सकते हैं, या फिर 22,322 का बेरिंग है तो क्या उसकी जगह पर 22,222 का बेरिंग लगा सकते हैं। पूरी जानकारी देंगे, सही सिलेक्शन बताएंगे, कैलकुलेशन के साथ में बताएंगे और साइजों के साथ में बताएंगे कि कौन सा बेरिंग कहां पर लग सकता है, या किसको हटाकर किसको लगाया जा सकता है, या हटाने के बाद क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फायदे। पूरी जानकारी देने वाले इस वीडियो में रहिए अंत तक। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर बात समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा बेरिंग है 22,222 का और ये टेपर बोर का है, इसलिए आगे के लिख दिया है। अब इसके आगे ये समझते हैं कि क्या इस बेरिंग को हटा करके हम ये वाला बेरिंग लगा सकते हैं, जिसका नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 22,322। ये भी टेपर बोर का बेरिंग है। क्या इसको हटाकर ये लगाना हमारा सही होगा? अब ये क्वेश्चन क्यों आया है, क्या प्रॉब्लम आई? देखिए कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी, तभी तो ये मन में क्वेश्चन आया कि क्या इस बेरिंग को हटा करके ये वाला बेरिंग लगा सकते हैं, या फिर इस बेरिंग को हटा करके ये वाला बेरिंग लगा सकते हैं। तो कुछ तो मन में चला होगा, क्या ये बेरिंग लोड नहीं ले रहा, ये बेरिंग ज्यादा टूट रहा है, फेलियर हो रहा है, या दिक्कत कर रहा है। तो वो दिक्कत क्या है, अगर उस दिक्कत से बचना है, यानी कि ये बेरिंग काम नहीं कर रहा और सजेस्ट ये दिया है कि ये बेरिंग लगा ले, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये बेरिंग न लगा के वो नंबर लगाइए जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहले बात कर लेते हैं इन दोनों बेरिंग में क्या क्या डिफरेंस आ जाते हैं, वो समझ। देखिए ये वाला बेरिंग लगाने के बाद सिर्फ हमें बेरिंग चेंज नहीं करना, इसके साथ में जो उसका प्लम्बर ब्लॉक है या उसकी स्लीव है वो भी चेंज कर देनी है, तब ये बेरिंग सुटेबल होगा। तो क्या हो रहा है कि देखो खर्चा बढ़ रहा है कि इस बेरिंग की जगह पर अगर ये बेरिंग आएगा तो ये बेरिंग नया परचेज करना पड़ेगा। चलो बेरिंग तो कर ही रहे हैं, दूसरी बात ये है कि प्लम्बर ब्लॉक भी चेंज करना पड़ेगा और स्लीव भी चेंज करनी पड़ेगी। इसके अगर मैं साइजेस की बात कर लेता हूं तो इसके साइजेस होते हैं हमारे 110, 200 और ये होता है 53। अब ये 110 क्या है, उसकी आईडी है, यानी कि उसका बोर हो गया। ये चीज क्या होती है, ये बेरिंग की ओडी होती है, आउटर डायमीटर हो गया, और ये बेरिंग की विड्थ होती है, इसकी चौड़ाई हो जाती है। इसी तरह इस बेरिंग की डायमेंशंस देख लेते हैं। जब तक डायमेंशंस नहीं पता होगी क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। इसके साइज हो जाता है 110, 240 और ये आ जाता है 80। अब यहाँ पर देखेंगे ये तो सेम आ जाती है, जो इसकी आईडी है, जो बोर है। तो इसका मतलब है कि जिस शाफ्ट पर ये बैठा है, जिस शाफ्ट पर ये माउंट है बेरिंग, वो तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आगे इसकी ओडी बढ़ जाती है, यहाँ पर 200 और यहाँ पर 240 है। अब ये 240 ओडी होने के बाद इसका प्लम्बर ब्लॉक चेंज होगा, ये कंफर्म हो गया अगर ये वाला बेरिंग चेंज करते हैं। अब इसके लिए प्लम्बर ब्लॉक जो आता है, जो इसमें लग रहा होगा, वो कौन सा नंबर लग रहा होगा, वो होगा हमारा SN 522। SN 522 का होगा। तो इसी तरह इसके लिए जो कंडीशंस हो जाती है प्लम्बर ब्लॉक की, हो जाती है हमारा SN 622। अब ये 622 को परचेज करेंगे, ये वाला हटाएंगे तो सिस्टम देखो कितना बढ़ रहा है। इस सिस्टम को हटाना पड़ेगा और इस सिस्टम को लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए परचेज करना पड़ेगा 622 का प्लम्बर ब्लॉक। अब स्लीव की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो स्लीव लग रही होगी वो H322 लग रही है। अब इसके अंदर जब H322 लग रही है तो इसकी स्लीव जब चेंज हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी H2322 की। देखो सीरीज चेंज हो गई। तो क्या हो रहा है, स्लीव भी चेंज करनी पड़ेगी और प्लम्बर ब्लॉक भी चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये बेरिंग लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये लोड जितना नहीं ले रहा है वो उससे ज्यादा लोड ले लेगा। ये जितने टाइम में ब्रेक हो रहा है वो उतने टाइम में ब्रेक नहीं होगा, यानी कि एफिशिएंसी ज्यादा मिल जाएगी। कुछ टेक्निकल पर्सन जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ज्यादातर अगर ये बेरिंग काम नहीं कर पाता तो इसकी जगह पर ये वाला बेरिंग लगा देते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये बेरिंग लगाना ही नहीं। इसके लिए क्या हो रहा है, देखो कितना खर्चा करना पड़ रहा है। यहाँ पर प्लम्बर ब्लॉक भी चेंज करना पड़ रहा है, स्लीव भी चेंज करनी पड़ रही है। अगर सिर्फ ऐसा हो कि सिर्फ बेरिंग नंबर चेंज करना हो, सिर्फ बेरिंग चेंज करना हो, सिर्फ दूसरा बेरिंग लेकर के इसी स्लीव में और इसी प्लम्बर ब्लॉक में अगर फिट हो जाए और लोड भी बढ़ जाए, कैपेसिटी भी बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, यानी कि ये बेरिंग जहां फेलियर हो रहा है वो फेलियर ना हो, वो फेलियर भी रुक जाए, वो टूटना रुक जाए बेरिंग का, और सिर्फ बेरिंग नंबर चेंज करना पड़े, ये प्लम्बर ब्लॉक ना चेंज करना पड़े, ना स्लीव चेंज करनी पड़े, तो कैसा रहेगा? आइए वो नंबर जान लेते हैं। देखो वो बेरिंग नंबर चेंज करूंगा मैं, यहाँ पर सीरीज ध्यान देंगे 23,222। देखो यहाँ पर क्या था, मैं ये वाली सीरीज चेंज कर रहा था, यहाँ पर 3 आ गया इस 2 की जगह पर, तो इस 3 को ना लाके मैं ये वाला 3 यहाँ पर लेके आ गया, यानी कि 22 की जगह पर यहाँ भी 22 था, यहाँ पर मैं 23 की सीरीज लिया। अब इस 23 से क्या क्या फर्क पड़ेगा, आइए साइज देख लेते हैं। सबसे पहले बेरिंग की जो डायमेंशंस हो जाएगी, इसके लिए जो उसकी आईडी होगी बोर, ये तो सेम रहेगी। इसके लिए जो उसकी ओडी है सेम, वो भी यही रहेगी।
जो इस बेरिंग की है। यहाँ पर 200 था तो यहाँ पर 200 हो गया, यहाँ पर 110 था तो 110 हो गया। अब यहाँ पर 53 था, ये हो जाएगी हमारी 69। इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो 69 हो जाएगी। सिर्फ विड्थ बढ़ रही है। विड्थ बढ़ने से उसकी जो लोड कैपेसिटी है, यानी कि एक्सिस लोड होगा या रेडियल लोड होगा, कोई सा भी लोड होगा, वो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बेरिंग की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। टूटना अगर हो रहा हो बेरिंग का तो टूटना भी रुक जाएगा। ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं मैं यहाँ पर इस वीडियो में। अब आगे बात कर लेते हैं इसके लिए। देखो इसके लिए यहाँ पर बैठेगा या नहीं ये देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेता हूं कि जो SL 522 का प्लम्बर ब्लॉक होता है उसकी डायमेंशंस क्या होती है। इसकी जो विड्थ आएगी, इसकी जो चौड़ाई आती है वो 80 mm आती है। अब 80 mm जब आएगी तो 53 तो आराम से बैठ रहा था इस चौड़ाई में, और 69 भी आराम से बैठ जाएगा। लेकिन अगर इसकी मैं बात कर लेता हूं तो इसमें तो पहली बात तो ये ऑडी बढ़ रही है तो ये बैठेगा ही नहीं, तो इसके लिए ये वाला प्लम्बर ब्लॉक तो यूज होना ही नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो ये 80 इतनी है कि ये 69 आराम से आ जाता है, तो और ये 53 भी आराम से आ रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 23-222 का बेरिंग लगाओ इस बेरिंग की जगह पर। अगर ये वाला बेरिंग काम नहीं कर रहा तो 23-222 का बेरिंग लगा सकते हैं, और इस तरह से इसकी विड्थ बनने पे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप इंडस्ट्री में अपने करके देख सकते हैं। अगर इन सारी चीजों में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिल्म में। तब तक के लिए